गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? तो लास्ट क्लास तक आपने आईपेक नेम के रिगार्डिंग एल्डिहाइड तक पढ़ा था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कीटोन की नेमिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक आईपेक नेम के रिगार्डिंग कीटोन। और कीटोन और एल्डिहाइड में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत दोनों को कोरिलेट करके और लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन एल्डिहाइड के भी और कीटोन के भी मिक्सअप करके देके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इफ़ यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस थिंग्स तो आप वीडियो के लास्ट में आ जाओ और आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम देंगे उसे बनाकर आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लो या रिवाइज कर लो। ठीक, सबसे पहले कीटोन की बात करें तो कीटोन हमें दिखेगा कुछ ऐसा, C+O। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कार्बन की बॉन्डिंग कितने से सेटिस्फाइड होती है? 4 बॉन्डिंग से। तो दो बॉन्ड तो यहां है, अगर इस जगह पे H आ गया किसी एक साइड में भी, या तो इधर या तो इधर, अगर H आ गया तो वो कीटोन नहीं रह जाएगा, बन जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर C+O है और उसके इधर C और इधर C आ गया तो ये बन जाएगा कीटोन। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? यानी कीटोन जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, C+O। लेकिन एक कंडीशन है, द कंडीशन इज दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन, द रिमेनिंग वैलेंसी, 2 वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ऑक्सीजन से, तो द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन इज must not be satisfied with हाइड्रोजन। उसकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए। मीन्स इट वुड बी satisfied with अदर कार्बन, दूसरे कार्बन से सेटिस्फाइड होने चाहिए। यानी यहां से आपने देखा कि अगर हमें कीटोन बनाना है तो कीटोन के लिए हमारे पास कुछ ऐसा दिख सकता है और स्ट्रक्चर मिनिमम ये बना सकते हैं। इससे अगर छोटा बनाने की कोशिश करोगे तो देखो, तो C+O दोगे तो हम जानते हैं कि जब कार्बन की वैलेंसी बचती है तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, चौथी बॉन्ड हाइड्रोजन से, और 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो अब ये कीटोन नहीं रह गया, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। यानी हमें अगर सबसे फर्स्ट कीटोन बनाना होगा, पहला कीटोन मेंबर बनाना होगा हमें, फर्स्ट कीटोन मेंबर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कम से कम 3 कार्बन, 2 कार्बन या 1 कार्बन से भी नहीं बना सकते। देखो H आ जाएगा और ये भी फिर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। यानी ये भी कीटोन नहीं बन सका। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन अगर बनाना होगा, फर्स्ट कीटोन मेंबर बनाना होगा तो हमारे पास C+O और C होना चाहिए। तभी देखो, ये जो जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है उस कार्बन का सारे वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4, और उसमें हाइड्रोजन नहीं आया है, कार्बन आया है। तो कह सकते हो कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज दिस वन that has 3 carbon and in the middle it is attached with double bond O। यानी अगर इसकी नेमिंग करोगे, बोलते हैं, पहले समझना, यहां तक समझ में आया कीटोन कैसा दिखेगा? तो यहां से हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो था हमारे पास वो कैसा फंक्शनल ग्रुप था? एल्डिहाइड जो था वो एक तरह का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था। तो क्या कीटोन जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा? बिल्कुल नहीं। अगर ज्यादा कार्बन लेते, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड यहां लगाकर और छोड़ देते तो क्या होता? ऑटोमेटिकली 1 2 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, चौथी बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती और ये कीटोन नहीं रह पाता। ये क्या बन जाता? एल्डिहाइड बन जाता। यानी कीटोन को बनाने के लिए हमें किसी भी कंडीशन में डबल बॉन्ड O वाली कार्बन को कहीं बीच में रखनी होगी। यानी कीटोन के बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं बन सकता, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल पे, अगर टर्मिनल पे रखेंगे हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप को तो दैट कीटोन कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, इट नेवर बी अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हमें किसी भी तरीके से कार्बन
के बीच वाले किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगाना होगा ताकि उसके इधर भी कार्बन और उधर भी कार्बन। बोलो कीटोन का मतलब समझ में आया। कीटोन के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं जिसका नाम है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्यों बोलते हैं ये फर्स्ट वीडियो में समझाया है। जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से उधर होता है उसको सफिक्स और जो इधर होता है उसको प्रीफिक्स। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि 2 डिग्री पे आता है, 2 डिग्री का सफिक्स भी इसे बोलते हैं। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं उसके लास्ट 3 लेटर यूज करते हैं और लास्ट 3 लेटर क्या है 1 है तो 1 यूज करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया कि कीटोन कैसा दिखेगा। कीटोन कभी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है। कीटोन बनाने की कंडीशन है कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा है वो कार्बन बचे हुए बॉन्डिंग को कार्बन के साथ ही बनाए, किसी और हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाए, नहीं तो वो कीटोन अल्डिहाइड में चेंज कर जाएगा और कीटोन कभी भी हमारे पास टर्मिनल पे नहीं लग सकता है। और पहला कीटोन बनाने का तरीका है कि कम से कम 3 कार्बन हमें लेना पड़ेगा और 3 कार्बन लेना होगा। काउंटिंग करेंगे तो इधर से काउंटिंग करो या इधर से काउंटिंग करो। दूसरे नंबर पे आएगा कीटोन, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लोगे, 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, यानी यहां पर 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड सेटिस्फाइड है। यानी आपने एक बात देखा कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा है उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड O ही सिर्फ होना चाहिए और आसपास कार्बन होना चाहिए। तो हम बोल देंगे वो ग्रुप कैसा है, कीटोनिक ग्रुप है। यानी कीटोन ग्रुप के लिए हमें कार्बन के बीच में जो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा है उस कार्बन के साथ कार्बन लगना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं लगना चाहिए। इसमें देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब इसकी नेमिंग करनी होगी तो कैसे नेमिंग करेंगे सर, 3 कार्बन है, हाँ, और काउंटिंग करने का सेम तरीका, वही काउंटिंग हमने अभी भी किया है कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो पहले काउंटिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, जो फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेन। अगर ये नहीं है तो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात पे ध्यान देंगे। अगर ये भी नहीं है तब जाकर हम सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे और अगर ये भी नहीं है तब जाकर हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन पे ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम आपको डिक्टेट करते आ रहे हैं और यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस थिंग्स। यहां तक पढ़ते पढ़ते आप भी समझ गए होंगे। और ये प्रायोरिटी हमारे लिए किसके लिए है, फॉर काउंटिंग के लिए एज वेल एज फॉर सेलेक्टिंग कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्टिंग कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए भी ये प्रायोरिटी हमारे लिए यूजफुल हो जाती है। क्यों, क्योंकि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वही हमारा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बन जाता है। नहीं तो हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसमें है तो उसके कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं, नहीं तो देखते हैं किसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है उसे बनाते हैं, नहीं तो फिर नॉर्मल कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। तो काउंटिंग किया हमने, काउंटिंग किया तो देखा कि सर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आप बोलते हो प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन नहीं देखना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। दूसरे नंबर पे 1 लगा है, कीटोन ग्रुप है। अब हमने बोला था कि जब भी ए ई आई ओ वाई जैसे टर्म कंजिक्यूटिवली दिख जाए तो पहले वाले का ई काट दोगे तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन 2,1। अब देखो तो अगर आप इसमें 2 नहीं भी लिखो, अगर 2 शब्द का इस्तेमाल नहीं भी करो, फिर भी इनडायरेक्टली आप क्या समझोगे कि दूसरे नंबर पे ही कीटोन लगना है, क्योंकि इस पे और इस पे तो कीटोन लग नहीं सकता। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रोपेनॉन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, श्योर शॉट। और इसकी कॉमन नेमिंग की बात करोगे तो इसकी कॉमन नेमिंग बहुत फेमस है और इसे हम बोलते हैं एसीटोन। ये वाली पार्ट आपको अच्छे से दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं सारी बातें दिख रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं एसीटोन। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज एसीटोन, इट्स कॉमन नेम इज एसीटोन। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन एंड दिस इज द आईपेक नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, प्रोपेनॉन। आपने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है हमारे पास कि ये जो है वो दूसरे नंबर पे ही आएगा, क्योंकि इधर और इधर आ नहीं सकता, बिकॉज कीटोन इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इफ वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, अगर हम कोशिश करेंगे इसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बनाने की तो वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगी, जो ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया है। यहां तक आप नोट डाउन करो, फिर इसके रिगार्डिंग और बातें बताते हैं। अब कीटोन की जब भी हमें कॉमन नेमिंग लिखनी होगी हम बताते हैं। इसको फिर से, अभी हमने कीटोन समझाया, इसको लिखो, इस बात को फिर से थोड़ा सा लिख के और जस्टिफाई कर देंगे, इरेज करें। ये वाली पार्ट तो आपको याद हो गई होगी, ये हम ओरली बोलते चलेंगे। और नेमिंग के लिए हमने आपको बताया है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग लिखेंगे, फिर साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पायरो है उसकी नेमिंग करेंगे, फिर जाकर हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की नेमिंग करेंगे, फिर जाकर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फिर जाकर फंक्शनल ग्रुप।
ये सब चीज़ ऑलरेडी हमने इतना पढ़ाया है, इतना बताया है, तो आप ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग सारी बातें समझ गए होंगे। इरेज कर देते हैं इस पार्ट को, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो ये बेसिक बातें हो गई कीटोन के बारे में कि कीटोन दिखेगा कैसा और कीटोन फंक्शनल ग्रुप का लगाना कैसे है, और कीटोन और एल्डिहाइड में हम डिस्टिंग्यूश कैसे करेंगे कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। यानी हम उसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा है या जिस कार्बन से ऑक्सीजन है उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि वो कीटोन है। अगर उसके पास हाइड्रोजन आ रहा है तो या तो एल्डिहाइड बन सकता है या कुछ और बन सकता है, लेकिन अभी एल्डिहाइड पर आया तो एल्डिहाइड बन सकता है अगर डबल बॉन्ड O के साथ H आ गया तो। यानी हमने कीटोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी, और वो सारी चीज़ें थी कि पहली चीज़ हमने सीखा कि कीटोन का जो दिखेगा स्ट्रक्चर वो C डबल बॉन्ड O दिखेगा, और इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ सेटिस्फाई करेंगे 3 हाइड्रोजन, जिससे डबल बॉन्ड O लगा है उसकी चारों बॉन्डिंग सेटिस्फाइड है, इट डज नॉट नीड एनी हाइड्रोजन। तो इसका नाम हमने आईपेक नेमिंग बताई थी कि काउंटिंग इधर से 1 2 3 करेंगे तो प्रॉप लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, 2 नंबर पे 1 लिखेंगे और ई को हटा देंगे और 2 नहीं भी लिखेंगे, फिर भी हम ये समझ लेंगे कि दूसरे नंबर पे ही आएगा, क्योंकि पहले और तीसरे पे तो लगा नहीं सकते। तो इसकी सिंपल नेमिंग हम करें तो प्रोपेनॉन कह सकते हैं, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसीटोन होता है, और जो बहुत फेमस कॉमन नेम है दैट इज कॉमनली यूज्ड कॉमन नेम है, जो बहुत बार हमें डायरेक्ट एसीटोन लिख कर आ जाएगा, तो हमें कॉमन नेमिंग पकड़ लेनी है कि ये जो कॉमन नेमिंग है वो कीटोन ग्रुप का है और 3 कार्बन है इसके अंदर, और ये कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन कहने का क्या मतलब सर? ये मतलब कि आप कभी भी 2 कार्बन से तो कीटोन बना नहीं सकते, क्योंकि या तो ये डबल बॉन्ड O यहाँ लगाओगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये बन नहीं सकता, या तो एक कार्बन से बनाने की कोशिश करोगे फिर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, नहीं बना सकते। यानी पहला कीटोन आपको 3 कार्बन से बनाना होगा। इसकी कॉमन नेमिंग एसीटोन है, इसे हम प्रोपेनॉन कहते हैं आईपेक नेमिंग के रिगार्डिंग, दिस इज द आईपेक नेम। 2 इसलिए हटा दिया क्योंकि 2 नहीं भी लिखेंगे फिर भी अंडरस्टूड है कि ये दूसरे नंबर पे आना है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 1, तो हम बोल दिए कि ये 1 है सफिक्स, क्योंकि 1 यूज किया इसके लिए सफिक्स। और इसकी सफिक्स जो होती है वो 2 डिग्री की होती है, और 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं। यानी कह सकते हैं इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो हमारे पास 1 हो जाएगी। पूछा जाएगा व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, तो एसीटोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन और प्रोपेनॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। अब इसकी अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसकी जो कॉमन नेमिंग होती है वो होती है अल्काइल कीटोन। ठीक, यानी ये जो हमने लिखा है फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, इसके रिगार्डिंग अगर हमें कॉमन नेमिंग इसकी लिखनी होगी तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि C डबल बॉन्ड O के अगल बगल में कैसे स्ट्रक्चर बने हैं। C डबल बॉन्ड O को छोड़कर, तो C डबल बॉन्ड O को छोड़ दिया, इधर साइड क्या है मिथाइल, इधर साइड भी क्या है मिथाइल, इधर भी मिथाइल। तो आप बोलोगे कि सर इसकी नेमिंग है अल्काइल कीटोन, तो इसको हम लिख सकते हैं मिथाइल लिखने की जगह 2 मिथाइल है तो डायरेक्ट कह सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है सर। अब सवाल उठता है कि किसको पहले लिखेंगे। इधर वाले को अगर मान लेते हैं कि सर यहां पर अगर C2H5 C डबल बॉन्ड O C3H7 कुछ ऐसा आ जाता तो क्या करते हम, तो इसके रिगार्डिंग हमें ये देखना है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को इथाइल, 3 कार्बन को प्रोपाइल। तो E और P में पहले फर्स्ट अल्फाबेट में पहले कौन आता है, E आता है, ABCDE, EFGHIJKLMNOP बहुत बार आता है, तो पहले लिखते हम इथाइल, फिर जाके लिखते प्रोपाइल, फिर जाके लिखते कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो कॉमन नेमिंग में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहले इधर वाले का नाम लिखे या इधर वाले का नाम लिखे। अल्फाबेटिकली जिसका लेटर पहले आएगा उसकी नेमिंग पहले करेंगे, बाद में जो आएगा उसकी नेमिंग। और कीटोन यानी कॉमन नेमिंग के रिगार्डिंग हमने बताया अल्काइल कीटोन। कीटोन के बारे में हमने एक और बात बताया कि इट इज नॉट अ टर्मिनल
फंक्शनल ग्रुप, ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो गया कि हमें नेमिंग में आसानी हो गई, क्योंकि एल्डिहाइड जो था हमारे पास वो एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था। तो प्रॉब्लम होता था कि जब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जा रहा था एल्डिहाइड पर जहां पर जिसके कार्बन काउंट नहीं हो पा रहे थे, तो इसके लिए हम जो अल यूज करते थे सफिक्स, उसकी जगह कार्बल्डिहाइड यूज करना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो इनडायरेक्टली इसके कार्बन को तो काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के बीच से कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। देखो ना, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बना लोगे क्या आप, CO CO CO, बोलोगे सर ये स्ट्रक्चर तो बन गया? बिल्कुल नहीं। इस स्ट्रक्चर को क्रॉस चेक करो तो C डबल बॉन्ड O C, ऐसे डबल बॉन्ड लगा लो देख के अच्छा लगे, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O यहां पे लगाया, तो क्या ये कार्बन की सारो बैलेंस सेटिस्फाइड है? देखो तो 1 2 3 ही है तो हाइड्रोजन अपने आप लग जाएगा, 3 ही है तो हाइड्रोजन लग जाएगा, 3 ही है तो हाइड्रोजन लग जाएगा। यानी ऐसा स्ट्रक्चर हम कीटोन का बना ही नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी ये स्ट्रक्चर गलत है। यानी एल्डिहाइड जो है वो, कीटोन जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था। तो कभी कभी जब डायरेक्टली अटैच्ड होता था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता था, या फिर डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड होता था ऐसे, तो हम कहते थे कि इसके लिए कार्बल्डिहाइड यूज करो, लास्ट वीडियो एल्डिहाइड। लेकिन इसमें ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। देख लो, कीटोन को डायरेक्टली रिंग से अटैच करा पाओगे आप? बोलोगे कि सर C डबल बॉन्ड O लगाएंगे, फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ और 2 बॉन्ड यहाँ, तो एक हाइड्रोजन देना होगा और ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। यानी कीटोन के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नेमिंग चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट हम इसकी सफिक्स जो यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, वो 1 यूज करेंगे और इसकी कॉमन नेमिंग लिखेंगे अल्काइल अल्काइल कीटोन, और इसमें कुछ नई बातें नहीं होगी। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी रिगार्डिंग कीटोन। और कीटोन में इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें एल्डिहाइड की थी। एल्डिहाइड को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जिन बच्चों ने एल्डिहाइड नहीं देखा होगा या जो देख कर आए होंगे उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर जैसे इसमें आ रहा था ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, तो अल की जगह कार्बल्डिहाइड यूज कर रहे थे, तो क्या कीटोन में भी ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, वो उसी के लिए यूज करते हैं हम अलग नेमिंग, कार्बल्डिहाइड या फिर एसिड आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसी के लिए यूज करते हैं जो एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बनता हो। और हमने आपको वीडियो में शुरू में ही समझाने की कोशिश की कि ये इसे हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बना ही नहीं सकते। तो नहीं बना सकते तो ऐसा कुछ चेंजेस आएगा ही नहीं। तो कॉमन जो नेमिंग लिखते आ रहे हैं 1 का यूज करके, और कॉमन नेम में अल्काइल अल्काइल कीटोन का, और आईपेक नेम में 1 का यूज करके हमारी सारी कहानी बन जाएगी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आगे की बातें हम आपको कुछ स्ट्रक्चर दे देकर समझाते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर और खुलते चले जाएंगे। इसको लिख लो, आपने नोट डाउन कर लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। इरेज करें इस पार्ट को। यानी ओवरऑल आपको कीटोन की कहानी समझ में आ गई कि सर एल्डिहाइड और कीटोन को आपने कोरिलेट करके बहुत अच्छा किया, ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। और हम आपको कुछ स्ट्रक्चर में ऐसा बना कर देंगे ताकि आपको वहां पर ये बताना हो कि द गिवन स्ट्रक्चर इज ऑफ एल्डिहाइड और इज ऑफ कीटोन। अगर उसके अकॉर्डिंग आप ये भी समझ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लो कुछ कॉमन हम कीटोन का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो पहला हमने कीटोन का एग्जांपल लिया, फर्स्ट तो 3 कार्बन वाले ले लिए, अब 4 कार्बन लेते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दिया तो 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। इसके पास 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, इसके पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। अब इसकी काउंटिंग किधर से करें? तो इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे तो फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरा चौथा। अगर इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पे, तो काउंटिंग तो ये सही है सर। इधर से इसकी नेमिंग लिखते हैं तो हम बोलेंगे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हमने पढ़ा है कि ब्यूट बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोल दीजिए सर। दूसरे नंबर पे 1 है क्योंकि ये एक कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा है। ये इसकी आईपेक नेम हो गई। अब हमने बताया है कि जब भी AEIOY जैसे शब्द एक साथ कंजिक्यूटिवली आ जाए तो हम एक को टर्मिनेट कर देते हैं और पहले वाले को हटा देते हैं। अब इसमें एक खूबसूरत बात देखो कि अगर इसको हम ऐसा लिखें ब्यूटेन 2 1, या इसे हम डायरेक्ट ये लिख दे ब्यूटेनॉन। अगर किसी बच्चे को आप बोलते हो ब्यूटेनॉन तो वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, बोलेगा सर 4 कार्बन बना लेते हैं, एन है तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। या तो वो डबल बॉन्ड O यहां लगाएगा, या कोई बच्चा कहेगा नहीं आप कहोगे वही करेंगे, हम यहां लगाएंगे। फिर भी देखो तो अब यहां लगाओगे तो काउंटिंग इधर से करोगे तो नाम होगा ब्यूटेन 2 1,
और अगर ये ऐसे लगाओगे तो काउंटिंग तो बदल दोगे ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप द लोएस्ट लोकेंट पाना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट, तो आप काउंटिंग इधर से कर लोगे, तो इधर से करोगे तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन, यानी प्रोपेन 2 ऑन या ब्यूटेन 2 ऑन। इन दोनों को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोपेनॉन, प्रोपेन 1, और इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 1, यानी इसमें 2 नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ इसी की जगह 5 कार्बन आ जाए तब आपको देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे नंबर पे आए, बच्चा बदल सकता है, यहां पर बदलोगे फिर भी दूसरे नंबर पे आएगा, यानी अगर सिंपल ये नाम भी दे दिया जाए फिर भी आपको यही मतलब होता है उसका, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर पर लगाना होगा, पहले नंबर पर लगाओगे तो हाइड्रोजन आ जाएगी, जिसकी वजह से वो कीटोन रह नहीं पाएगा। अब मान लो एक कार्बन ले लेते हैं ऐसा 5 कार्बन वाले, तो 1 2 3 4 5। अब यहां पर अगर डबल बॉन्ड लगा दिया तो अब इसमें पोजीशनिंग जरूरी है, क्योंकि अगर इसे हम डायरेक्ट लिख दे पेंटेनॉन तो आप बोलोगे सर हम नहीं, पेंटेनॉन मतलब हमें पता नहीं है, तो हम यहां लगा लेते हैं, तो ये अब पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो पेंटेन के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, यानी 2 फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन प्रोपेनॉन एंड आफ्टर दैट ब्यूटेनॉन, इन दोनों में पोजीशनिंग नहीं भी लिखेंगे तो हमारी काम बन जाएगी। अगर 5 कार्बन वाले हैं 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड यहां लगा है तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो ये सेलेक्ट करेंगे, एंड द फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट, तो काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना आप अच्छे से जानते हो, तो इसकी नेमिंग लिखोगे तो बोलोगे सर पेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन है, दूसरे नंबर पे 1 है, और इसको काट लोगे क्योंकि AEIOU कंजिक्यूटिवली आ रहा है। अगर इसी जगह पेंटेन में ही हम थोड़ा स्ट्रक्चर को बदल दे, डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग यहां लगा दे, तो अब काउंटिंग या तो इधर से करोगे तो 1 2 3, और इधर से भी करोगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगी। यानी आपने देखा कि दोनों तरफ से 3rd नंबर पे आता है, तो दोनों काउंटिंग सही हो सकती है। तो आप बोल दो कि सर पेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और 3 है और 1 है, और एक ई हट जाएगा क्योंकि AEIOU में से कंजिक्यूटिवली 2 आते हैं तो एक हट जाते हैं। यानी पेंटेन में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 3 नंबर पे 1 आ सकता है और 2 नंबर पे 1 आ सकता है, तो यानी यहां पर हमें इसका पोजिशनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब ये सब चीजें आप नोट डाउन करो। अगर इसकी कॉमन नेमिंग लिखनी हो, मान लो कॉमन नेमिंग की बात कर ले, तो अल्काइल अल्काइल कीटोन, तो कीटोन के इधर साइड में क्या लगा है, मिथाइल। कीटोन के इधर साइड में क्या लगा है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और एज ए अल्काइल लगाना, आइल लगाना, तो इथाइल ANE हट जाएगा इथेन का। अच्छा, अब इसमें M और E में पहले कौन आता है, E आता है, तो बोलोगे सर इथाइल, फिर जाकर मीथाइल और कीटोन, इसकी कॉमन नेमिंग हो गई। इसकी कॉमन नेमिंग करनी होगी तो बोलोगे सर इधर लगा है मिथाइल, इधर 3 कार्बन वाले कीटोन वाले कार्बन को छोड़कर इधर क्या है 3 कार्बन, तो प्रोपाइल, तो बोलोगे सर ABCDEFGHIJKL MNOP, P बाद में आ रहा है, तो बोलोगे मिथाइल प्रोपाइल, और कीटोन है तो कीटोन। अच्छा, इसमें अगर काउंटिंग करोगे तो बोलोगे इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, 2 ही कार्बन है, तो इथाइल इथाइल, तो बोलोगे इथाइल इथाइल, तो उसकी जगह डायरेक्ट बोल दो ना सर डाई इथाइल कीटोन। तो ये हो गई इसकी कॉमन नेमिंग, ये हो गई इसकी कॉमन नेमिंग, ये हो गई इसकी कॉमन नेमिंग, और ये सारी हो गई इसकी आईपेक नेमिंग। तो ये सारी आपको बातें समझ में आई अच्छे से। अब आपको हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट ऐसे अगर C अगर यहाँ पर OH लगा है, यहाँ H लगा है, OH लगा है, इसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर है तो आइसो होगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में बताया था, उसके रिगार्डिंग हम आपको कॉमन नेमिंग और आईपेक नेमिंग भी पूरा समझाते हैं। इसको नोट डाउन करो और लिखो फास्ट जितना जल्दी लिख सकते हो आप, और फिर हम आपको आगे बचे हुए चीज लिखवाते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने, इरेज करें। अब कुछ कॉमन नेमिंग आईपेक नेमिंग लिख के कुछ कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, उसके बाद बचे हुए लास्ट में 6-7 स्ट्रक्चर देके इस वीडियो को एंड कर देते हैं। यानी आपको ओवरऑल बातें समझ में आ गई कि सर कहना क्या चाहते हो आप, कि कीटोन जो है वो सबसे ईजी है। हाँ, यही कहना चाहते हैं कि कीटोन जो है वो सबसे ईजी वाली टॉपिक है। अब मान लो पहला स्ट्रक्चर हम देते हैं कि
सी, सी डबल बॉन्ड O, सी, सी, सी। अब देखो यहां पर एक सी लगा दिया। अब बोलोगे कि सर इसकी आईपेक नेमिंग करो, तो आईपेक नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होगा। तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लोगे, सिर्फ ये बात ध्यान रखोगे कि जिस पर कीटोन लगा है उसके पास हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन नहीं है, बाद बाकी जगह हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आप सेटिस्फाई करते चले जाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने में। अब इतना कर चुके हो आप। अब इसकी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये हो सकता है, या आप चाहते तो इधर से भी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ले सकते थे। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो इसकी नेमिंग में हम देखेंगे कि किधर से जो कीटोन ग्रुप है वो किधर से सबसे पास आ रहा है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4th नंबर पे, और इधर से 1 2 3 नंबर पे। तो हमारी काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब 3rd नंबर पे कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेन। अब इसकी अगर आईपेक नेमिंग लिखेंगे तो आईपेक नेमिंग के रिगार्डिंग बोलेंगे कि सर इधर दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है और वो सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल। ठीक है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स बोल देंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोल देंगे। तीसरे नंबर पे 1 लगा है, एक ई को हटा देंगे तो हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। अब इसकी अगर कॉमन नेमिंग लिखनी हो तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सी डबल बॉन्ड O, सी सी सी। तो हम ये वाली चीज को देखेंगे और ये वाली चीज को देखेंगे। तो अब इसकी जो कॉमन नेमिंग करोगे आप तो देखोगे कि सर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, कार्बन कार्बन जो कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप लगा उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन के लास्ट वाले कार्बन से एक पहले वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है मिथाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है और इधर सीधा स्ट्रेट चेन है। तो इसको हम बोलते थे आइसो ग्रुप। तो ये हो जाएगा आइसो, और कॉमन नेमिंग में सारे काउंट करते थे तो आइसो प्रोपाइल। ये कैसा है, एन प्रोपाइल। तो इसकी अब कॉमन नेमिंग लिखोगे तो आई और एन में आई पहले आता है तो बोलोगे सर ये आइसो प्रोपाइल एन प्रोपाइल कीटोन, कहानी खत्म। ठीक, ये अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में आइसो एन में अगर कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को देख लो। उसमें हमने रूल बताया था कि जहां पे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है या जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन के पास, उसके अटैच्ड कार्बन के जस्ट लास्ट वाले कार्बन पे आ जाओ। जैसे इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन है, इधर साइड में ये है, इसके लास्ट वाले कार्बन पे आ जाओ, उससे जस्ट पहले वाले पर अगर सी लगा है तो वो आइसो हो जाता है, और डायरेक्ट स्ट्रेट चेन में है तो एन हो जाता है। तो हो गया आइसो प्रोपाइल एन प्रोपाइल कीटोन, इसकी कॉमन नेमिंग में आ गई। अब अगर हम इसके रिगार्डिंग अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम तैयार करें, ब्यूटेन में अगर तैयार करें, H हाइड्रोजन नहीं लगाते, डायरेक्ट C लगाते ताकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। 3 C डबल बॉन्ड O 1 2 3। अगर मान लो हमने इसके जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसके लास्ट से एक पहले वाले पर C लगा दिया, और जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट कीटोन ग्रुप से, ये वाली कार्बन कीटोन से जो कार्बन अटैच्ड है उसी कार्बन से 2 कार्बन को जोड़ दिया, एक कार्बन ये एक कार्बन ये। तो ये हम समझ गए कि ये कैसा है, सेकेंडरी है, और चारों कार्बन काउंट करते हैं आईपेक नेम में तो ब्यूटाइल है। और ये कैसा है हमारे पास, आइसो है। देखो ना, कीटोन से सटा हुआ कार्बन कौन है, ये इसके जस्ट लास्ट से एक पहले मिथाइल लगा है तो क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। जो कीटोन ग्रुप से पहला कार्बन लगा है उसके लास्ट से एक पहले पर अगर कार्बन लगा है तो ये आइसो ग्रुप, और चारों कार्बन काउंट करते हैं तो आइसो ब्यूटाइल। जिस कार्बन कीटोन जिस कार्बन से लगा है C डबल बॉन्ड O लगा है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, ये है, और उससे कितना कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन अटैच्ड है तो इसको सेकेंडरी बोलते हैं। तब इसकी अगर आप नाम लिखोगे तो बोलोगे सर I और S में ABCDEFGH I पहले आता है तो इसकी कॉमन नेमिंग बोल देंगे आइसो ब्यूटाइल, फिर जाकर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर जाकर कीटोन। लेकिन अब बात उठती है कि सर इसकी हम आईपेक नेमिंग कैसे करें। तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो गई। काउंटिंग
फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप गेट लोएस्ट लोकेंट, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ से सेम, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉम्प्लिकेट नहीं है, दिख रहा है। इधर से काउंटिंग किया हमने, 4th नंबर पे कीटोन है और एक 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है और एक 5th नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या बोलोगे 2,5 पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है, एक यहां, तो डाई मिथाइल। कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन में 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। चौथे नंबर पे 1 लगा है और एक ई को हटा लेते हैं क्योंकि ए ई आई ओ यू में से नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आई? मान लो इसी जगह स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज कर दिया होता, सी सी सी, यहां पर सी और यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर सी 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 सी, ऐसा दे दिया होता। तो अब इसकी अगर कॉमन नेमिंग लिखोगे तो ये ग्रुप तो आपको इसी में से हमने सेम कट टू कर दिया, तो बोल दोगे सर ये आइसोब्यूटाइल है। और ये वाली चीज क्या है हमारे पास, जो कीटोन का कार्बन है उससे जस्ट अटैच कार्बन के पास कितने कार्बन है सामने में, 1 2 3, तो ये टर्शियरी ग्रुप है और कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट करते हैं तो ब्यूटाइल है। तो इसकी कॉमन नेमिंग हो जाएगी, आई पहले आता है या टी, ए बी सी डी एफ जी एच आई पहले आता है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी आइसोब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कॉमन नेमिंग। अगर इसकी आप चाहो इसकी आईपेक नेमिंग लिखना तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर को फिर से बना के ऊपर दिखा देते हैं ताकि आप कॉम्प्लिकेट ना कर जाओ कि सर इसमें थोड़ा सा देखने में मजा नहीं आ रहा है, तो फिर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब आपके साथ सवाल उठता है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या ले सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी आपको किसी भी तरीके से कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो वही कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का बनेगा, तो सीधा स्ट्रेट चेन वाला ले लेते हैं ताकि हमारे लिए भी फायदा हो। इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक दूसरे नंबर पे कॉमा, एक 5वें नंबर पे, एक और 5वें नंबर पे, ट्राई 3 के लिए ट्राई, और तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा है, मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल, एक कार्बन वाले हैं तो CH3 होगा, तो ट्राई मिथाइल। कार्बन कार्बन के बीच में जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, 6 कार्बन है, तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और कितने नंबर पे कीटोन है, चौथे नंबर पे। अब आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, देखो यहां पर अगर आप समझदार होते तो हमें आप रोकते, बोलते कि सर आपने काउंटिंग गलत कर दी। क्यों गलत कर दी सर आपने, क्योंकि एक तो सबसे पहले आपने कीटोन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट नहीं दिया, आपने इधर से काउंटिंग किया तो 4th नंबर पे आया, आपको ये काउंटिंग नहीं करनी चाहिए थी। आप यहां पर लिख दोगे 4 1, तो ये क्या हो जाएगी आपके लिए, गलत हो जाएगी। क्यों सर, इस स्ट्रक्चर को हम फिर से समझाते हैं, इस वाले पार्ट को इरेज करें। देखो इसमें क्या गलती हो गई, देखो, और जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा वो तुरंत इस गलती को पकड़कर सुधार लिए होंगे। देखो अगर इस बच्चे में, इस स्ट्रक्चर में कोई बच्चा अगर ऐसा काउंटिंग करता तो उसको कितना फायदा होगा, सो देखो, और उसकी नेमिंग कितनी करेक्ट होगी। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो हमें यही सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पे कीटोन आ रहा है और इधर से चौथे नंबर पे आ रहा है, यानी ये नेमिंग गलत हो गई और ये नेमिंग हमारे पास सही हो गई। तो जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ना तो आपको लिखते लिखते स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग देयर। तो अब यहां से आप इसकी नेमिंग करोगे तो अब बोलोगे कि सर दूसरे नंबर पे एक मिथाइल है और दूसरे नंबर पे एक और मिथाइल है और 5वें नंबर पे भी एक मिथाइल है, तो 2,2,5 पर क्या है, ट्राई मिथाइल है। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स बोलोगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलोगे, और तीसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप है तो 1 बोलोगे और इसको काट दोगे एक ई को। तो ये परफेक्ट नेमिंग हो गई इसकी। अगर इसकी आपको कॉमन नेमिंग तो हमने समझा दी, कॉमन नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में भी ध्यान रखना था कि 1 2 3 4 5 6 कहीं पर कोई ज्यादा कार्बन नहीं आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6
सब जगह 6-6 बन रहे थे, इसलिए हमने स्ट्रेट चेन को प्रीफर किया, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे थे, ऐसे भी लेते फिर भी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते, हर जगह से सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम था और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन भी 6 का कार्बन बन रहा था, तो हमने स्ट्रेट चेन ले लिया। बाद बाकी ये सेलेक्ट करने का भी तरीका हमने आपको समझाया है। तो यानी आपको इसके कॉमन नेमिंग और आईपेक नेमिंग के रिगार्डिंग सारी बातें समझ में आ गई। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम आपको डायरेक्टली कुछ स्ट्रक्चर देते हैं और उसकी हम कॉमन नेमिंग और आईपेक नेमिंग लिखते चले जाते हैं और आप कर लोगे। सिंपल एक बात समझ में आ गई, कॉमन नेमिंग अब नहीं करते, समझ गए। कॉमन नेमिंग में क्या करना है, सिंपल, अल्काइल अल्काइल कीटोन, कीटोन के इधर वाले और इधर वाले को जोड़ लो, जो भी है वो कर लेना। जिस स्ट्रक्चर में लगेगा कि कर देना चाहिए तो कर देंगे, जहां पे लगेगा ठीक है नहीं तो नहीं करेंगे। कॉमन नेमिंग में बहुत सारा पूछा जाएगा, तो कुछ ऐसा ही पूछा जाएगा जो जहां पर आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल आ सकता है। नियोपेंटाइल अगर आएगा तो कैसा आएगा सर, तो इधर मान लो हमने 2 कार्बन दिया इथाइल, मान लो सिंपल इधर दिया C डबल बॉन्ड O दिया और इधर दे दिया C C C C C। अब ये अगर कॉमन नेमिंग करोगे तो इधर में हमारे पास सर 2 कार्बन वाली इथाइल है और इधर में जिस कार्बन जो कीटोन वाला कार्बन लगा उससे जस्ट अटैच कार्बन ये है, उसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है। अगर एक लगा होता था तो आइसो बोलते थे, लास्ट फर्स्ट वाले कार्बन जहां पर कीटोन से डायरेक्टली अटैच से लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन, जस्ट पहले वाले कार्बन पर एक था तो आइसो बोलते थे, और जस्ट पहले वाले कार्बन पर 2 है तो नियो बोलते हैं। अब ये हमारे पास नियो हो गया, तो ये हो गया नियो पेंटाइल। अब ABCDE, ई पहले आता है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल डैश नियोपेंटाइल डैश कीटोन। तो कॉमन नेमिंग में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। आईपेक नेमिंग आपको हम करके दिखाएंगे और समझाएंगे और सारी चीजें जहां पे प्रॉब्लम होगी कॉमन नेमिंग के, आईपेक नेमिंग के रिगार्डिंग। इरेज कर दे इसको, अच्छे से समझ में आया। कीटोन में कुछ ज्यादा खास है नहीं। अब हम आपको 6-7 स्ट्रक्चर देते हैं और इस स्टोरी को द एंड करते हैं। लिख लो जल्दी से इसे आप। तो आप समझ गए कि कीटोन हमारे लिए थोड़ा सा इजी टॉपिक हो जाता है। इसलिए इजी हो जाता है कि बिकॉज इट इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि 1 की जगह कहीं पर हम कुछ और यूज कर रहे हैं। जैसे एल्डिहाइड में हम अल की जगह पर कार्बल डिहाइड यूज करते थे, क्योंकि जब वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता था या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता था तो उसके कार्बन को काउंट नहीं कर पाते थे, तो उसको हम कार्बल डिहाइड कहते थे। जो एल्डिहाइड में हमने आपको पूरा अच्छे से डिक्टेट किया है, जिसके रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो कीटोन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर चलते चला जाएगा। अब मान लो पहला स्ट्रक्चर हमने दे दिया कि C डबल बॉन्ड C Br C डबल बॉन्ड OC, और यहां पर दे दिया सपोज OCH3। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लोगे, वो देख लोगे, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आप इसमें सर्च करोगे कि सर इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें ये देखना ही नहीं है कि अब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है नहीं है। हमें सब्स्टिट्यूएंट्स की लोएस्ट लोकेंट देखनी है और उससे हमें नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग आप तैयार करो जो आपको समझ में आता है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर मान लो हमने ऐसा कुछ दे दिया, डबल बॉन्ड O, और एक और स्ट्रक्चर दे दिया, समझना इस बात को अच्छे से, यहां पे डबल बॉन्ड है और इसी जगह पे एक और स्ट्रक्चर बना दिया ऐसा दूसरे क्वेश्चन में। अब इन दोनों में बताना क्या डिफरेंसेज है। यहां पर दे दिया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और H। अब यहां पर कुछ नहीं, ये तो कार्बन है, ये तो जानते हो ना आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां पे वर्टेक्सेस होते हैं वहां पे कार्बन, या फिर ओपन होता है वहां पे कार्बन। बॉन्ड लाइन रोटेशन में हमने आपको ये सब चीजें ऑलरेडी बता रखी है। मान लो एक और कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, यहां पर एक डबल बॉन्ड O दे देते हैं, यहां पर एक डबल बॉन्ड O दे देते हैं। अच्छा, फिर एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं। कुछ भी, जो भी आपको समझ में आ रहा होगा उसको आप करने की कोशिश करोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर दे दिया, डबल बॉन्ड O और यहां पर भी एक डबल बॉन्ड मार दिया, ठीक, और यहां पर मान लो हमने Br दे दिया। कुछ भी स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से आप चाहो तो कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। मान लो एक और स्ट्रक्चर दे दिया हमने, यहां पर डबल बॉन्ड दे दिया, यहां पर हमने डबल बॉन्ड O दे दिया, और एक और स्ट्रक्चर दिया जिसमें ऐसा दे दिया,
देखना, स्ट्रक्चर को बारीकी से समझना, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए हमने बोला एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर चलेंगे आज की क्लास में, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक, अब इसके मान लो एक और स्ट्रक्चर दे देते हैं हम। ठीक, अब इन सब की नेमिंग करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर की अगर हम नेमिंग करेंगे तो पहले स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेन। तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि सर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो फर्स्ट नंबर इसको दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है मिथॉक्सी, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है हमारे पास ब्रोमो। अब इसकी नेमिंग लिखेंगे तो बोलेंगे कि सर 7वें नंबर पे मिथॉक्सी और 3rd नंबर पे ब्रोमो है, बी पहले आता है तो 3रे नंबर पे ब्रोमो, 7वें नंबर पे मिथॉक्सी। अब कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कर ली। अब हम आते हैं साइक्लो बाईसाइक्लो नहीं है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग। साइक्लो बाईसाइक्लो नहीं है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, नीचे लिख देते हैं। हेप्ट, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ सर है, कितने नंबर पे? 5th नंबर पे, तो हेप्ट 5th नंबर पे इन है। अच्छा, फिर जाके फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे लगा है 1 और एक ई को हटा लोगे तो नेम समझ में आ गई कि 3 ब्रोमो 7 मिथॉक्सी हेप्ट 5 इन 2 1 और एक ई को हटा लिया। पहली स्ट्रक्चर समझ में आई, नेम लिख लो इसको और इसको इरेज करते ताकि आपको जगह मिलता रहे और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम आपको समझाते रहे और बात को आप समझते रहो। इरेज कर दे इसे। ये वाली स्ट्रक्चर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अब सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में देखो। इस वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड ओ लगा है वो इधर भी कार्बन और ये डबल बॉन्ड ओ, यानी चारों वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड ओ से सेटिस्फाइड है। तो इसकी नेमिंग क्या करेंगे? तो इसकी नेमिंग करोगे तो काउंटिंग करोगे तो बोलोगे कि सर साइक्लो ग्रुप है तो इसको काउंटिंग कर लो, 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 3 इसको दोगे, 4 इसको दोगे, 5 इसको दोगे, 6 इसको दोगे, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम है नहीं। फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेन, बोलोगे साइक्लो ग्रुप है तो साइक्लो। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है तो बोलोगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन और 1 नंबर पे 1 है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सिंपल लिख लिया। लेकिन इस वाले केस में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि साइक्लो हेक्सेन और 1 2 3 4 5 6 1 नंबर पे कार्बल डिहाइड है। जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एल्डिहाइड होगा तो उसको हम कार्बल डिहाइड लिखते हैं और इसमें ऐसा कुछ बात नहीं होता। रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एल्डिहाइड हो, अगर डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तब नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि रिंग है और उसके अंदर डायरेक्टली अटैच ना हो के यहाँ पर पहले CH3 है और तब जाकर CHO है, तब तो ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। तो कीटोन और कार्बोक्स एल्डिहाइड के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन खत्म हुआ। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन 1 नंबर पे कार्बल डिहाइड। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया, साइक्लोहेक्सेन 1 नंबर पे 1 लगाया। यहाँ पर कोई स्पेशल नेमिंग हुई नहीं क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ये है नहीं। देखो ना, 2 कार्बन से अटैच्ड है, बीच में है कहीं ना कहीं। इस स्ट्रक्चर को खोलोगे तो इनडायरेक्टली ये साइकिल का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसे 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 1 2 3 4 5 6 ऐसे और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा। तो टर्मिनल कहाँ है? इधर 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 सब मिलके है। कार्बन टर्मिनल पे बना नहीं, लेकिन ये क्या है? टर्मिनल है, एकदम हट के अलग से है। तो ये समझ में आ गया एल्डिहाइड और कीटोन के रिगार्डिंग कंफ्यूजन। इरेज करें, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, हम आपको एकदम बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर बात को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज कर जाओ। अब इसकी नेमिंग करनी होगी तो काउंटिंग किधर से करें सर? या तो फर्स्ट नंबर इसको दो या तो इसको दो। अब इधर चलोगे तो थोड़ा दूर पहुँचेंगे तो इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ताकि पास है हमारे पास, इधर से 3 नंबर पे आएगा तो बोलोगे सर ये साइक्लो ग्रुप है,
6 कार्बन है तो हेक्स है, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे डाई करके 1 है। अब ई नहीं हटेगा क्योंकि डी आ गया है, तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई ऑन हो गया क्योंकि 2 ओ लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आते हैं तो इस पर हम काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकेंड इसको भी दे सकते हैं और सेकेंड इसको भी दे सकते हैं, लेकिन इसको नहीं देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले आती है। फंक्शनल ग्रुप आफ्टर दैट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो सेकेंड नंबर इसको दिया, थर्ड इसको दिया, फोर्थ इसको दिया, फिफ्थ इसको दिया। इसमें बोलोगे सर फोर्थ नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है ब्रोमो, दिख रहा है हमें, ठीक है। फिर जाकर साइकिल में आ जाते हैं, साइकिल में हमारे पास 5 कार्बन है तो पेंट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे इन है और पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप 1 है और एक ई हट जाएगा, तो ये हो गया 4 ब्रोमो पे साइक्लो। ये कैसा ग्रुप है? साइक्लो ग्रुप है, डायरेक्ट पेंट नहीं। 4 ब्रोमो साइक्लो पेंट, दूसरे नंबर पे इन और पहले नंबर पे 1, साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑन। तो ये हो गया हमारे पास 4 ब्रोमो साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑन, यानी ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर की नेमिंग हो गई, एक ई को हटा दिया। ये सब चीजें समझ में आई, इरेज करें, इसकी नेमिंग आपने लिख ली होगी पक्का। अच्छे से समझोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक बार में नहीं आएगा तो वीडियो को दूसरी बार 2x या 1.5x के स्पीड में रिवाइज करके देख लोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस स्ट्रक्चर में नेमिंग करनी होगी तो पहला नंबर तो दोगे उसी कार्बन को जिससे कीटोन, अब देखो ना ये कीटोन है या एल्डिहाइड है, इस बात को कंफ्यूजन। तो इस कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है और हाइड्रोजन नहीं आ रहा, यानी ये कीटोन है। अब इसकी नेमिंग लिखोगे तो बोलोगे साइक्लो ग्रुप है तो साइक्लो में 3 कार्बन है तो प्रोप। दूसरे नंबर पे क्या है? 1 2 इधर 3 इधर, या 1 2 इधर 3 इधर, तो किसी भी केस में दूसरे नंबर पे आएगा तो साइक्लो प्रोप। दूसरे नंबर पे इन है और पहले नंबर पे 1 है और एक ही हट गया। लेकिन इसमें देखोगे तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच लगा है, CHO लगा है, एल्डिहाइड है, तो इसकी नेमिंग करोगे तो काउंटिंग करोगे 1 2 3 नंबर पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को पहली पोजीशन दोगे तो इसे इसकी नेमिंग करोगे, ये इसकी नेमिंग हो गई। अगर इसकी नेमिंग पे आओगे तो बोलोगे सर साइक्लो है, साइक्लो में क्या है हमारे पास? प्रोप है, प्रोप के अंदर क्या है? दूसरे नंबर पे इन है और पहले नंबर पे अब रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो अल नहीं बोलोगे, क्या अल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? कार्बल डिहाइड है, कार्बल डिहाइड है। इसलिए हमने एल्डिहाइड को भी इंक्लूड किया ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। लिख लिया आपने, इरेज कर दे इस पार्ट को। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट स्ट्रक्चर में और इस क्लास के लास्ट बात पे, और इस तरह से ये क्लास हमारा कीटोन का भी कंप्लीट होगा और हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें कार्बन यहाँ पे 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 और यहाँ पे, तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन किसको ले सर? तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनल ग्रुप उसमें आ रहा है। अब देखते हैं इस कार्बन की बॉन्डिंग, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यानी ये कीटोन ग्रुप है। अब ये कैसा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा है, कुछ नहीं, यानी यहाँ C है और ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है? अगर रिंग से कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हो, बताया था हमने, तो ये कैसा बनता था? मिथाइलिडीन, या इसे हम एक कार्बन वाले को मिथिलीन कहने का भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी था। 2 कार्बन होता तो इथाइलिडीन प्रोपाइलिडीन, तब उसमें इथिलीन और प्रोपाइलिन नहीं कहते, सिर्फ एक था इसलिए मिथिलीन भी कह सकते हैं। अब इसकी काउंटिंग किधर से करें? तो इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोलेंगे कि सर 5th नंबर पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स है और उस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम है मिथिलीन। और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हो गई, साइक्लो बाई साइक्लो है नहीं, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 8 कार्बन है, ऑक्ट, और 7th नंबर पे एक डबल बॉन्ड है। कैसा डबल बॉन्ड है? इन है। अच्छा, फिर जाकर हमारे पास दूसरे नंबर पे 1 है और एक ई को हटा लेंगे। तो इस तरह से हमारा कीटोन का भी पूरा का पूरा नेमिंग कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो देखिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।